जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो आज ज़रा मार्केट पे नज़र मारते हैं और आज 1-2 कंपनियों के रिज़ल्ट भी आए हैं। एक तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का रिज़ल्ट आया है जिन्होंने मेरे ख़्याल में ₹1.7 का डिविडेंड दिया है। देन जो कल एंग्रो का रिज़ल्ट आना था हमारे पास, एंग्रो फर्टिलाइज़र का सॉरी एंग्रो कॉर्पोरेशन का, उन्होंने जो डिविडेंड दिया है वो मेरे ख़्याल में ₹4 का डिविडेंड दिया और उनकी ईपीएस भी कम हो गई है। बहरहाल वो जो 2 है ना रिज़ल्ट वो आप लोग दोनों देख लीजिएगा। तो उसका इम्पैक्ट आज आपको नजर आया होगा कि आज एग्रो कॉर्पोरेशन सॉरी एग्रो भी डाउन रहा है और बैंक इस्लामिक पाकिस्तान जो था वो आज ऊपर गया है क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि डिविडेंड भी आएगा और ईपीएस भी अच्छी आएगी। तो मार्केट की समरी भी बात करते हैं जी। मार्केट ने आज 42 पॉइंट निकाल दिए और कल जो प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी हमें, आज आपको नजर आया होगा कि लोगों ने मजीद जो है ना मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश की है और उसका जो मेन सबूत है वो ये है कि आज जो वॉल्यूम है ना वो देखें 145 पे आ गया। 220 से वॉल्यूम हो गया 145। 60-70 मिलियन का वॉल्यूम आज आपको कम हो गया। मार्केट का जो हाई था 51,121 का था और मार्केट का जो लो था 50,624 का था। तो मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है एंड पे बिल्कुल। आप यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट कहाँ पे थी, 50,700 पे थी। 50,700 के बाद मार्केट ने जो 400 पॉइंट ऐड कर दिया ना, तकरीबन 400 पॉइंट, वो जो है ना वो अहमियत के हामिल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल मार्केट ने रिकवरी तो दी है लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है वो मैं कह रहा हूँ पीक पे है। लोग मार्केट से निकलना चाह रहे हैं। वो कैंडल पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अब कैसे लोगों ने एग्जिट लिया है। लोग अब मार्केट को 53,000 की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जो कैंडल है वो आपको बता देगी कि लोग क्या चाह रहे हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो पीआरएल पे अच्छा वॉल्यूम था जी 33 मिलियन का और दोबारा ऊपर चला गया, मे बी 19 को टच कर सकता है, ऐसे देख लेंगे। एफएफएल को देख लें 6.98, मेरा 7 का टारगेट था, अचीव होने वाला है और 29 मिलियन का वॉल्यूम है। देन बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड आज का रिजल्ट भी आया है और आज ये ₹1.5 ऊपर चला गया, तकरीबन 19.20 पे चला गया और 15 मिलियन का वॉल्यूम था। देन हमारे पास WTL है, रुका पड़ा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, 13 मिलियन का वॉल्यूम था। देन के इलेक्ट्रिक है 3.23 पे रुका हुआ है और 13.6 मिलियन का वॉल्यूम है। देन ओजीडीसी है, ओजीडीसी अब दोबारा नीचे आ गया, ₹1.5 और 13 मिलियन का वॉल्यूम था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लोग 53,000 तक मार्केट को लेके जाएंगे लेकिन 53,000 तक मार्केट नहीं जा रही है, मार्केट थोड़ी रुक गई है। और जो रेजिस्टेंस का होती है ना हमारे पास, सॉरी, जो रेजिस्टेंस होती है ना हमारे पास, वहां पे अगर मार्केट रेजिस्ट करने लग जाए तो समझ जाएंगे थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। और ओजीडीसी का इसी वजह से आपने देखा होगा कि ओजीडीसी आज डाउन आया है और इसी का इम्पैक्ट पड़ा है हमारी मार्केट। इसी तरह पीपीएल पे भी। देन जेएसबीएल है, इसको भी देख लें, थोड़ा डाउन आ गया, 11 मिलियन का वॉल्यूम था। देन अशहीर है, अशहीर के बारे में आज दोबारा डिस्कशन करेंगे। हमने कल भी इस पर डिस्कशन की थी लेकिन कल की डिस्कशन तकरीबन सही साबित हुई है और अब अपनी आखिरी सपोर्ट की तरफ जा रहा है। देन हमारे पास पीपीएल है, अच्छा वॉल्यूम है, 10 मिलियन का वॉल्यूम था। देन एएसएल है, एसएस स्टील मिल लिमिटेड, अच्छा वॉल्यूम था, एसटी भी, और 6.55 पे चला गया है जी ये शेयर भी। आगे चलते हैं और जरा ग्राफिकल व्यू की बात करते हैं कि ग्राफिकल व्यू में आज हमारे पास क्या है। तो देखेंगे बेसिकली ग्राफिकल व्यू देखने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास टॉप 10 सिंबल्स हैं उनको देखा जाए कि टॉप 10 सिंबल्स में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम पड़ा है वो किस पे पड़ा है। टॉप 10 सेक्टर को आजकल मैं छोड़ देता हूं क्योंकि टाइम इतना नहीं होता और वीडियो जो है ना ताकि मुनासिब बनाई जाए। पीआरएल पे वॉल्यूम देखें 33, एफएफएल पे वॉल्यूम देखें 29, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान पे 15.5, डब्ल्यूटीएल पे 13.5, के इलेक्ट्रिक पे 13.5, ओजीडीसी पे तकरीबन 13 मिलियन, जेएसबीएल पे 11, एएससी पे तकरीबन 10.6 और पीपीएल पे 10.2 और देन एएससी पे 10.1। अब आप देख लें इनमें से जो भी शेयर हैं, इनमें से ज्यादातर जो ऐसे शेयर हैं जो कि अच्छे शेयर हैं, एएसएल अच्छा शेयर है, पीपीएल अच्छा है, एएससी अच्छा है, जेएसबीएल अच्छा है, ओजीडी अच्छा है और के इलेक्ट्रिक और डब्ल्यूटीएल मेरे ख्याल में 2 शेयर शायद लास्ट में हैं। इसके अलावा बाकी जो सारे हमारे पास शेयर हैं ये हमारे पास प्रॉफिट में है। तो आज आपको नजर आया होगा कि पेनी स्टॉक्स जो थे उनमें आज वॉल्यूम थोड़ा कम रहा है पहले की निस्बत। सर्किट ब्रेकर्स की बात कर लेते हैं। तो लोअर कैप में कुछ ना कुछ तो आज होना ही चाहिए। अपर कैप में हमारे पास एएसएचटी है, बीआईएफओ है, देन बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड है, बीपीएल है, देन सीएफएल है, देन सियान है, देन हमारे पास डीडब्ल्यूजी है, देन डायनो है, देन जीओसी है, देन एचएफएल है, एमएसओटी है, पाक सुजुकी वाले हैं और एसएपीएल है। देन हमारे पास एससीएल है, एससीएल पे बात होती रहती है, एसपीएल पे भी बात होती रहती है, यूबीडीएल और यूडीपीएल इन पे कुछ खास बात नहीं होती। मेरे ख्याल में एक दो शेयर ही हैं जिनमें एक्सपेक्टेशन थी कि उन अपर कैप हो सकता है, एक पाक सुजुकी और देन एससीएल, इस पे भी उम्मीद थी और देन एक और जो शेयर था यहाँ पे एसपीएल भी होगा, एससीएल, ये 3 शेयर हैं, इन पे मुझे उम्मीद थी कि अपर कैप की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक इस्लामिक पाकिस्तान एक चौथा आ गया जो कि मेजर शेयर है, बाकी ऐसा कोई खास शेयर नहीं है। अच्छा शेयर, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हों और उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा पड़ता हो। देन हमारे पास है जी फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड है
और देन PHDL है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान अब दोबारा 531 पे आ गए। इससे जो अपर कैप लगे थे अब इसे लोअर कैप लग रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास PHDL भी आ गया, इस पे भी बहुत अपर कैप लगे थे, अब लोअर कैप लग गया है। कोई बात नहीं, लोअर लैग भी तो लगने हैं ना, अपर कैप अगर लगे हैं तो लोअर कैप लगेंगे तो तभी शेयर नीचे आएगा ना। तो यही बात है, जिन्होंने हाई प्राइस पे बाय कर लिया 5 और 10 20 पे, वो फंस ना जाए। तो एहतियात से एंट्री लिया करें, ऐसे ना हो कि बाद में आप लोग शेयर पे फंस जाएं और देन स्ट्रेटजी ही प्लान करते रह जाएं। तो भैया की बात करते हैं जी। वॉल्यूम 145, मार्केट डाउन रही है 42 से 43 पॉइंट। बैंकिंग सेक्टर आपका सारा उड़ा पड़ा है, यूबीएल, बैंक अल फलाह और बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को छोड़ के। एमसीबी, मिजान बैंक, एचबीएल, बैंक अल हबीब सारे उड़े पड़े हैं। देन फर्टिलाइजर में आपका सिर्फ एफर्ट चला है, एफएफसीबी डाउन है, एंग्रो भी डाउन है। ऑयल एंड गैस आपका सारे का सारा सेक्टर उड़ गया, यहाँ से परफेक्ट तौर पे ना प्रॉफिट टेकिंग हुई है। सीमेंट में अगर आप देखें आपका लक नहीं चला, लक चल गया, सॉरी लक चला और एक चला है, बाकी सारे आपके छोटे शेयर डाउन है। पावर जनरेशन में हब आपका कल नहीं चला था, आज चल गया है। टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम नहीं चला, टीआरजी चल गया। केमिकल में आपका सारा शेयर डाउन है, और केमिकल में डाउन होने की वजह क्या है, जो गैसेस की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी यही हुआ है कि जो गैसेस की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। अब मुझे ये नहीं आइडिया, मैंने देखी नहीं है समरी, कि जो हमारे पास सिर्फ हाउस होल्ड के लिए जो हमारे पास गैस है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं या फिर इंडस्ट्री के लिए भी। पहले इंडस्ट्री के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इंक्रीज किया होगा, और जो हमारे पास हाउस होल्ड के लिए जो गैस यूज होती है उस पर ज्यादा हमें मुझे लग रहा है इंक्रीज आया होगा। ऑयल एंड गैस में आपका पीएसओ चल गया है, और आज हमारी एंट्री थी पीएसओ में, इंटरडे हो गई थी अचीव। फूड में कुछ मिला जुला रुझान है, ऑटोमोबाइल में मिला ट्रैक्टर चल गया, इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद नहीं चला, फार्मा में मिला जुला रुझान है, सारा तकरीबन चला है। टेक्सटाइल नहीं चला हमारा, रिफाइनरीज आपकी तकरीबन सारी ही आज चली हैं। तो रिफाइनरीज में आज वॉल्यूम हमें देखने को मिला है जी। आगे चलते हैं जी, और जरा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड कर दिए पीएसईएल ने 30 पॉइंट। देन हमारे पास पॉइंट ऐड किए जी एचयूबीसी ने 30 पॉइंट, मिलन ट्रैक्टर ने 18। देन एसआरवीआई, इस कंपनी में मैंने कभी काम नहीं किया जी, 17.5 पॉइंट इसने ऐड कर दिए। एफर्ट ने 14.5, फातिमा ने 11.5, पीएसओ ने 10। देन हमारे पास यूनिटी ने भी 8 पॉइंट ऐड कर दिए। देन हाई नून ने, देन बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड ने 7.8 पॉइंट 7.16 पॉइंट ऐड कर दिए। हबीब मेट्रोपॉलिटन 7 पॉइंट डाउन, आईएसएल 7 पॉइंट डाउन, सिस्टम 7 पॉइंट डाउन, एमसीबी हम तकरीबन 10.5 11 पॉइंट डाउन, एसएनजीपी 13 पॉइंट डाउन, सीएचसीसी चिराट सीमेंट 13 पॉइंट डाउन, एफएफसीसी 20 पॉइंट डाउन, ओजीडीसी 27, एंग्रो 32 और पीपीएल हमारे पास 48। अब देखें एंग्रो की जो एक्सपेक्टेशन थी ना, लोग कह रहे थे कि मे भी 10 रुपए तक का डिविडेंड आ जाए। पिछली बार तो मेरे ख्याल में 1-2 रुपए का डिविडेंड था, तो अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होनी चाहिए थी और लोगों की थी भी सही। लेकिन पॉइंट कितने ऐड कर दिए उसने, आप देख लें कितने उसने आज डिविडेंड ऐड किया। डिविडेंड सिर्फ 4 रुपए का ऐड किया, इससे ज्यादा तो एफर्ट का आया था 6 रुपए का डिविडेंड, इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में देन फिर ईपीसीएल का आया था 2.5 रुपए का। तो ओवरऑल एंग्रो वाले थोड़े डाउन चल रहे हैं और एंग्रो का डिविडेंड भी बहुत कम आया है, मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो कम से कम नहीं आया। तो चलते हैं जी, केएससी 100 इंडेक्स की बात करते हैं और 4-5 शेयर पे भी बात करेंगे। तो मेन जो चीज मैंने आपको इसके ऊपर दिखानी थी वो यही दिखानी थी कि हमारे पास जो कैंडल पड़ी है उस कैंडल को आपने गौर करना है। ये जो कैंडल है ना परफेक्ट, इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। ये कैंडल को देखें, ऊपर से इसकी लॉन्ग बॉडी है और नीचे से इसकी एक लॉन्ग विक है। तो बॉडी छोटी है और विक देखें इसकी लंबी है, इससे कहते हैं एक हैंगिंग मैन कैंडल। तो इस कैंडल का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको समझ आ गया होगा कि इससे, अभी देखें, अब जरा गौर से देख लें इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मार्केट नीचे आती है और हाई प्रॉफिट टेकिंग होती है, प्रॉफिट टेकिंग कल भी हुई थी इसलिए तो मार्केट दोबारा नीचे आ गई थी। अब एक्सपेक्टेशन क्या है शेयर की, हमारे पास जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो अब यही है कि मार्केट को जरा नीचे आ जाना चाहिए। बहरहाल वॉल्यूम की अगर बात करें ना आप, तो वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है हमारा मार्केट के अंदर, और यही वजह है ना जो मार्केट का जो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में एक मेन रोल अदा करता है। बल मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक तो SCS ट्रेड वाले भी मेरे ख्याल में निकम्मे ही हैं, बहुत ग्लिचेस हैं यार इनके भी। अब देखें ये इसे जूम आउट नहीं कर रहा है, तो बहरहाल चलें मैं जरा इधर आगे ही ओपन कर लेता हूँ इसे दोबारा। PRL को दोबारा ओपन कर लेंगे, KSE 100 को ओपन कर लेते हैं। यहीं पे मैं KSE 100 ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, वॉल्यूम देखें रेगुलर बेस पे गिरता जा रहा है। वॉल्यूम आ गया 145 पे और कल वॉल्यूम कितना था, 148। देन हमारे पास 210, देन हमारे पास 250। तो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम गिरता जा रहा है। मैकडी को देखें आज थोड़ा नीचे हो गया है। अब मेरे ख्याल में मजीद मार्केट को थोड़ा सा ना डिप ले लेना चाहिए। मार्केट अगर एक डिप लेती है तो देन हम कहेंगे कि मे बी 51,000 की तरफ दोबारा जाए। तो मार्केट की अब जो सपोर्ट है 51,000 की सपोर्ट है, और 51,027 में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, 51,000 में भी कल ब्रेक हो जाए, क्योंकि हैवी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और ये टेक्निकल मूव इसलिए है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जितनी प्रॉफिट टेकिंग होगी मार्केट में नीचे आना ही आना है, लोगों ने जो है ना माल निकालना ही निकालना है, और इससे क्या होगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। और जब भी सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो आपको नजर आता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाती है। और जो हैंगिंग मैन कैंडल है ना, मेरे ख्याल में
अब मार्केट थोड़ी डिप ले लेनी चाहिए। आगे चलते हैं जी और जरा कुछ शेयर्स को देख लेंगे और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में राय अपनी देने की कोशिश करेंगे क्या किया जाए। लेकिन चले, मेरी तो एक पर्सनल राय होगी, आप लोग उस पर अमल करें ना करें वो आपकी मर्जी। देखिए पीआरएल को देखिए, पीआरएल का जो पहले हाई लगा था तकरीबन लगा था हमारे पास 19 का, और अभी ये शेयर मूव कर रहा है 18.64 पे। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर करंटली एक आध मूव और है, एक आध मूव अगर और आती है तो मेरे ख्याल में ये शेयर 19 पे जा सकता है। आरएसआई का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मैकडी का ट्रेंड भी हमारे पास अप ट्रेंड ही है। तो मेरे ख्याल में आप लोग प्रॉफिट टेकिंग का बहुत अच्छा मौका है, अभी भी प्रॉफिट टेकिंग की है। आज भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, आज भी तकरीबन देख लें आप 83 मिलियन का वॉल्यूम था, लोगों ने एग्जिट लिया है। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास एफएफएल फौजी फूड लिमिटेड, इसके बारे में मेरी कब से आपसे बात हो रही थी। इसकी देखें जरा, अर्निंग देखें, नेगेटिव में आई है -0.05, कोई बात नहीं, हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन कहां तक है? एक्सपेक्टेशन मेरा जो टारगेट था पहला 7 था, 7 के बाद 7.30 था, अब 7 तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। आज इसका हाई देख लें आप, 7.4 का था मेरे ख्याल में, आई थिंक 7.4 का हाई है, तो मेरा तो टारगेट अचीव हो गया है। लेकिन मजीद एक्सपेक्टेशन है कि 7.30-35 तक जा सकता है। वॉल्यूम देख लें, आपको वॉल्यूम की कहानी सब बता रही है कि शेयर ऊपर कैसे गया है। 29 मिलियन का वॉल्यूम है, लोगों ने एग्जिट लिया है, प्रॉफिट टेकिंग की है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, मैकडी के अंदर एक और छोटी सी मूव हमें देखने को मिल सकती है। और मे बी ये जो 7.35 या 37 का जो हमारे पास हाई बन रहा है, हाई लगा था 7.42 का, मे बी वो ब्रेक हो जाए, 7.50 तक भी चला जाए। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड की आज हमारे पास आई है रिपोर्ट, अर्निंग आई है इनकी, अगर देख लें 7.6428 की इनकी अर्निंग हो गई है और 3 रुपए की इनकी अर्निंग आई है। छोटा सा शेयर है, इतना बड़ा नहीं है, 3 रुपए की अर्निंग आ गई है, जिनमें से 3 रुपए की अर्निंग में से 1.7 रुपए उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए और खुद कितना होल्ड किया है 1.3। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है यार, 1.25 वो खुद होल्ड कर रहे हैं और बाकी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आधा उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया, आधे से ज्यादा, सॉरी, आधे से ज्यादा तो उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। बैंकिंग सेक्टर वैसे बहुत अच्छा है, पोजीशन बनानी चाहिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर। आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, मजीद गेन एक्सपेक्टेड है। मैकडी भी ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा गेन एक्सपेक्टेड है, लेकिन ज्यादा गेन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी अपनी पीक पे है। मे बी 20 को टच कर जाए, लेकिन मैं तो इसके अंदर अभी करंटली ट्रेड लेना नहीं पसंद करूंगा। ये तकरीबन 19 सारी है, 20-30 तक को टच कर जाए, ऑलरेडी देखें 19 को टच किया था इसने पहले, तो ये मैंने अभी से उठाया हुआ है वीकली में, अब इसे जरा मंथली में देख लें। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 19 तक ही थी। अब अगर 19 से ऊपर गया है तो मैं तो इसके अंदर मजीद एंट्री लेना पसंद नहीं करूंगा, मैं तो चाहूंगा कि अब एग्जिट ही ले लूं शेयर से। देखें जैसे ही रिपोर्ट आई है, शेयर कहां से चला है, तकरीबन 17.75 से चला है और डायरेक्ट जाके क्लोजिंग दी है 19.17 पे, तो 1.5-2 रुपए का गेन इकट्ठा ये शेयर आप लोगों को दे गया है। तो जिनके पास है, अब मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कुछ दिन तक, एक्सपेक्टेशन तो है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, देन डाउन ट्रेंड आएगा जब तक एक्स डेट इसकी गुजर नहीं जाएगी। एक्स डेट इसकी बल आप लोग देख लीजिएगा, इसकी 11/3/2023 है, तो 11वें महीने में इसकी एक्स डेट है और अभी 10वां चल रहा है, नवंबर में है जी, अक्टूबर चल रहा है और नवंबर की 3 तारीख को, और आज तारीख है जी 24, और मेरे ख्याल में अभी तक आपके पास 6-7 दिन हैं, 6-7 दिनों बाद इनकी एक्स डेट हो जाएगी। देन डब्ल्यूटीएल है, आरएसआई नीचे आ रही है, मैकडी नीचे की तरफ आ रहा है, और मेरे ख्याल में तो करंटली पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। पोजीशन अगर बनानी है तो 1.90, 1.20 और या फिर 1.14-15 तक पोजीशन बनानी चाहिए, इससे पहले पोजीशन नहीं बनानी चाहिए शेयर के अंदर। देन हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, अब एक जगह पे के इलेक्ट्रिक तकरीबन रुक गया है, और अगर आरएसआई को देखें तो मेरे ख्याल में आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, मैकडी नीचे की तरफ आ रही है, और कैंडल स्टिक्स जो हैं वो भी हमें सजेस्ट कर रही हैं कि एग्जिट ले लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में शेयर को नीचे की तरफ अब आ जाना चाहिए और मजीद एंट्री इसके अंदर ना लीजिए, क्योंकि मार्केट अब थोड़ी सी डेंजरस हो गई है। जब भी मार्केट डेंजरस होगी तो मेरे ख्याल में शेयर से आप लोग एग्जिट ले लेना चाहिए। तो मार्केट जब डेंजरस है और वॉल्यूम भी थोड़ा शेयर के अंदर कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग एग्जिट ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप लोगों को भी चाहिए कि एग्जिट ले लेना चाहिए। तो बस थोड़ा बहुत गेन मिलेगा, ज्यादा गेन नहीं मिलेगा। शहीद वालों के बारे में कल भी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको एक सपोर्ट बता दी थी, 7.40 की एक सपोर्ट भी बताई थी मैंने आपको, एग्जैक्ट 7.40 पे जाके रुका है, अब यहाँ से भी अप ट्रेंड ले सकता है। इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारे पास है 6.23 की। मैं तो अब इस सपोर्ट पे बैठा हूं, अगर इस सपोर्ट पे आया मैं मजीद बाइंग करूंगा और बगैर सोचे समझे बाइंग कर लूंगा। आरएसआई को देखें, मुकम्मल तौर पे ओवरसोल्ड हो गई है, मैकडी मुकम्मल तौर पे ओवर हो गई है, और मेरे ख्याल में अब ये शेयर नीचे की तरफ जाता जा रहा है। और अगर आप इसे देखें आवरली चार्ट पे, तो आवरली चार्ट पे देखें थोड़ा सा कंफ्यूज रहे हैं एंड पे बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ही है अभी तक हमारे पास। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास लॉट कैम। लॉट कैम मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ये मे भी 22 तक आ सकता है,
तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट का वेट किया जाए। ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है तकरीबन 23 पॉइंट और 80 की सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे आप लोग एंट्री बना सकते हैं। अच्छा शेयर है और इतना बुरा शेयर नहीं है। अर्निंग इनकी पॉजिटिव में होती है, कभी नेगेटिव में तो नहीं जाती। और इनके जो मेरे ख्याल में अब जो 70% शेयर हैं वो मेरे ख्याल में जो हमारे पास लकी कोर इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने अपने पास होल्ड किए हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शेयर मजीद नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन 25 की जो प्राइस है इस पे भी पोजीशन बनाना मैं कहता हूँ कोई इतनी बुरी बात नहीं है। यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 25 पे कुछ पोजीशन बेशक बना लें, देन 23.80 पे पोजीशन बनाएं और देन मजीद आपकी पोजीशन बनेगी 22.5 पे। आरसीआई को देखें मुकम्मल तौर पे नीचे आ रही है, मैकडी मुकम्मल तौर पे नीचे आ रही है। तो ये जो 5-6 शेयर्स थे मैंने इन पे कोशिश तो की है कि एनालिसिस कर दूं। कल ओजीडीसी और पीपीएल में भी कल दोबारा आपको गेन देखने को मिल सकता है उन दोनों शेयर में, क्योंकि उन दोनों शेयर्स जो है ना वो जब भी आपका सेक्टर चलेगा ऑयल एंड गैस का तो आपकी जो है ना वो शेयर ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ऑयल एंड गैस की जो मूव है ना नीचे आई है वो टेक्निकली मूव नहीं थी, वो हमारे पास जो थी वो हमारे पास न्यूज की मूव थी जो डाउन आई है। गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो लाजमी बात है उन्हें तो नीचे आना ही था, क्योंकि गैस की प्राइसेस जब बढ़ेंगी इतनी ज्यादा तो हाउस होल्ड जो है ना वो यूज कम हो जाएगा, थोड़ा लोग एहतियात से यूज करेंगे। तो ऐसे ना लोगों के सेंटीमेंट जो होते हैं ना वो नेगेटिव हो जाते हैं, और जब भी लोगों के सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं वो शेयर आपको नेगेटिव की तरफ जाने को देखने को मिल जाता है कि वो नीचे की तरफ मूव करता है, और ऐसा ही हुआ है। टेक्निकल मूव होती तो मेरे ख्याल में इसे ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूँ एक टेक्निकल मूव तो थी नहीं। अगर टेक्निकल मूव होती तो मैं एक्सपेक्ट करता कि भाई ये शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन टेक्निकल मूव कोई नहीं थी। तो बल एएससी के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसने पोजीशन बनानी है बना लें। यूनिटी के अंदर मैंने कल भी आपको कहा था कि पोजीशन बना सकते हैं और बनानी चाहिए थी। ये यार एक लिंक दिया हुआ है मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का, और यहाँ पे आपने जाके मुझे लाजमी फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं न्यूज़ होती है ना और बेसिक न्यूज़ होती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कंपनी की अगर कोई रिजल्ट आया है, उसकी ईपीएस वगैरह आई है, उसका डिविडेंड वगैरह है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। और कंपनी की जो अपकमिंग मीटिंग्स होती हैं वो भी मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आपकी आसानी के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे मिल जाए। तो आप लोगों ने लाजमी फॉलो कर देना है। और जो हमारी सेक्टर एनालिसिस की वीडियो होगी वो अब फार्मा सेक्टर और जो हमारे पास है ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पे वीडियो बनाएंगे। तो मैं पूल जो है वो क्रिएट कर दूंगा, जनरेट कर दूंगा। आप लोगों ने फार्मा या फिर ऑटो में से एक सिलेक्ट कर देना है और उस पे हम इंशाल्लाह वीडियो डिटेल में बना देंगे। तो आज के लिए इतना है जी। तो आपकी नज़र में कोई अगर शेयर होता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, क्योंकि 5-6 शेयर को तो हमने डेली बेस पे लाजमी देखना ही देखना होता है। हम रोज ही देखते हैं, कोई ऐसा शेयर नहीं होता कि आप लोग अगर मेंशन करें मैं उसे छोड़ दूं। अगर कोई ज्यादा शेयर्स भी होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ अगले दिन उसे डिस्कस कर दूं। और अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाता तो माजरत एडवांस में यार। तो अक्सर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता थोड़ी मसरूफियत की वजह से, लेकिन कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। शेयर के बारे में आपके पास कोई न्यूज़ हो, कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हो, या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि मैं आपको शेयर कर दूं तो आप लोग बता दिया करें। मे बी मैं वीडियो में ही वो चीज़ डिस्कस कर दिया करूं, ताकि जो बाकी सुनने वाले हमारे हैं डेली 600-700 बंदे तो रेगुलर के हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना है जी। कमेंट में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।